बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद अजहर अली। नाज़रीन गिरामी, अगले 24 घंटे मशरिक़ वुस्ता और पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम तरीन होने जा रहे हैं। अमेरिका ईरान पर बमबारी करने की तैयारियां कर रहा है और पसे पर्दा अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट देते हुए यह कह दिया है कि पहले तुम हमला करो, खेल तुम शुरू करो, फिर हम मैदान में उतरेंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। एक तरफ अगर जंग के बादल मंडला रहे हैं तो वहीं पर दूसरी जानिब खुद अमरीकी फौज के अंदर बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ईरान पर हमला ना किया जाए, वरना अमरीका एक ऐसी दलदल में धंस जाएगा जिसका अंजाम इबरतनाक होगा। अमरीकी फौज के अंदर इस शदीद तनाज़े का नतीजा यह निकला है कि एक इंतहाई अहम तरीन फौजी कमांडर जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उसको अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरान के सदर भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए यह बात वाज़ेह कर दी है कि ईरान के अंदर जो कुछ भी हुआ वो तखरीबकारी थी और एटम बम बनाने के लिए अमरीकी दावे बिल्कुल झूठे हैं। आज के इस व्लॉग में हम जनेवा में होने वाले उन खुफिया मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने लाएंगे जिन्हें आखिरी ऑप्शन करार दिया जा रहा है और बताएंगे कि कैसे अमरीकी सफीरों और ईरान के दरमियान तेल और गैस की क्या डील पक रही है और साथ ही साथ तल अवीव के अंदरूनी हलकों बिलखसूस इजरायली आर्मी चीफ की उस खुफिया वार्निंग पर भी पर्दा चाक करेंगे जिसने नेतन्याहू हुकूमत की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। तो इन तमाम तर खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तमाम आलमी खबरें और तजिए बर वक्त देख सकें। आगाज करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर से। वाशिंगटन पोस्ट, पॉलिटिकल और दीगर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान इस वक्त जनेवा में पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग की तैयारियां भी उरूज पर हैं। जी हां, अमरीका खुद ईरान पर पहला वार करने से कतरा रहा है। Politico.com ने अंदरूनी जराए के हवाले से यह बताया है कि अमरीका इजराइल पर जोर दे रहा है कि तुम ईरान पर पहला हमला करो, यानी आग तुम लगाओ और फिर हम इस जंग में कूदेंगे, यानी उस आग को हवा देंगे। लेकिन तल अवीव के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे नेतन्याहू अवाम के सामने बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, लेकिन इजरायली मीडिया वायनेट ने और दीगर बैनुल-अक़वामी जराए के मुताबिक इजरायली आर्मी चीफ जनरल जमीर ने बंद कमरे के इजलास में वार्निंग दी है कि अगर अमरीका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो एक तवील वार ऑफ इटरेशन यानी थका देने वाली जंग की शुरुआत हो जाएगी। और फिर होगा क्या? ईरान के मिसाइलों से इजराइल का जो जानी और माशी नुकसान होगा वो नागहानी और नाकाबिल बर्दाश्त होगा। यरूशलेम पोस्ट ने भी इसे सफारतकारी का आखिरी चांस करार दिया है कि या तो अब ईरान अमरीकी शराइत मान ले वरना तबाही के लिए तैयार हो जाए। इस सारी सूरत हाल में अमरीका के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत बड़ा धमाका। यकीन मानिए, अमरीकी फौज में ईरान पर हमले के हवाले से शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। राइटर्स और ब्रेकिंग डिफेंस जैसी बड़ी न्यूज एजेंसीज अब यह दावा कर रही हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन, जो तमाम अमरीकी मुसल्लह अफवाज के इस वक्त सरबराह हैं, उन्होंने पेंटागन के अंदर एक इंतहाई आम ओहदे पर विराजमान वाइस एडमिरल फ्रेड कैचर को अचानक बरतरफ कर दिया है। वाइस एडमिरल फ्रेड कैचर डायरेक्टर ऑफ द जॉइंट स्टाफ के ओहदे पर थे और उन्हें इस पोजीशन पर आए मुश्किल से अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। उन्हें वापस नेवी में भेज दिया गया है। अमरीकी फौज में इस सतह के अफसर को इस तरह अचानक हटाना कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली खबर नहीं है। दरअसल जब भी अमरीकी फौज दुनिया में कहीं ऑपरेशन करती है तो जॉइंट स्टाफ का किरदार मरकजी होता है। इस बरतरफी से यह बात खुलकर सामने आ गई है कि पेंटागन के अंदर ईरान के खिलाफ एक और जंग शुरू करने पर शदीद तकसीम मौजूद है। सिर्फ 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस ने
यह भी रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी फौज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए, क्योंकि पिछले साल जून में भी अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात पर बमबारी की थी, जिसे माहिरीन बशमूल प्रोफेसर रॉबर्ट ए पीप एक स्मार्ट बम जाल करार देते हैं। लेकिन इससे ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका था। ट्रंप ने इस खबर को फेक न्यूज करार दिया था, लेकिन अब इस आला फौजी कमांडर की बरतरफी ने यह बात साबित कर दी है कि फौज जंग से डर रही है और अंदरूनी तनाज़े अरूज पर हैं। इस हवाले से अमेरिका के मशहूर तरीन तजियाकार और सहाफी टिकर कार्लसन, उसने भी एक जबरदस्त व्लॉग किया है। टिकर कार्लसन, जिनके सिर्फ एक्स पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि इजराइल के पास यह आखिरी मौका है कि वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में धकेल सके। लेकिन उन्होंने एक बहुत गहरी बात भी कही है कि अमेरिका की मौजूदा नौजवान नस्ल अब इजराइल की खातिर किसी भी गैर मुल्की जंग में अपनी जान गंवाने के हक में नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा है कि चाहे हुकूमत गिरफ्तारियां करे या इंटरनेट बंद करे, आइंदा 5 सालों में अमेरिकी नौजवान वोट की ताकत से यह फैसला करेंगे कि अमेरिकी फौज को तल अबीब के इशारों पर जंग में नहीं झोंका जाएगा। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका के अंदर भी अवाम अब एक और जंग की शुरुआत नहीं चाहते। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान की सालसी में जनीवा के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से द गार्डियन और दीगर बैन अल-अक़वामी ज़राए ने यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदों जैरेड किशनर और विटकॉफ की जानिब से ईरान को एक अबूरी डील की ऑफर की गई है, जिसमें महदूद यूरेनियम अफजूदगी की शराइत शामिल है। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ भी बहुत सख्त है। ईरानी सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप की स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब का भरपूर जवाब दिया है। ट्रंप ने दावे किए थे कि ईरान में हालिया मुजाहिरों के दौरान 32,000 लोग मारे गए हैं। सदर पज़ेश्कियान ने इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमने डेटा और नाम जारी कर दिए, हलाकतें 3,000 से ज्यादा नहीं हैं, और जो लोग मारे गए उनमें पुलिस एहलकार और वो शरपसंद शामिल थे जिन्होंने मसाजिद और अस्पतालों को जलाया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मुजाहिरे दरअसल अमेरिका के अंदर रजीम चेंज का मंसूबा जो था उसका हिस्सा थे। सदर पज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम बारहा बता चुके हैं कि हम एटम बम नहीं बना रहे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का फतवा मौजूद है कि एटम बम बनाना हराम है। तुम आखिर किस बुनियाद पर हम पर बमबारी के बहाने ढूंढ रहे हो? यह अमेरिका की एक मोहलिक और संगीन गलती होगी जिसका नतीजा इबरतनाक निकलेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम ने भी अपनी हिकमत अमली बदलने का ऐलान किया है। पहले ईरान की कोशिश थी कि कशीदगी को रोका जाए, लेकिन अब ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रसूल सनाई राद ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि इस जंग और एस्केलेशन को इस कदर फैला देगा कि अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमें शाम, लीबिया या वेनेजुएला ना समझे, यह गलती ना करे। ईरान के लोग, वो तारीख गवाह है कि हम बैरूनी जारहियत के खिलाफ कैसी मुजाहिमत करते हैं, और जंग के इन तमाम खतरात का सीधा असर आलमी मईशत पर पड़ रहा है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या है कि जंग शुरू होने की सूरत में अपनाए हार्मोज के बंद होने का शदीद खदशा है। दुनिया भर की तेल की सप्लाई का यह सबसे अहम तरीन रास्ता है। इसी खदशे के पेश नजर सऊदी अरब ने मार्केट में तेल की तरसील तेज कर दी है ताकि जंग छिड़ने की सूरत में महंगाई का तूफान ना आए। उधर रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिका ने ईरान की मजीद 30 अहम तरीन शख्सियात, 16 इदारों और तेल ले जाने वाले 12 जहाजों पर पाबंदियां आयद कर दी। लेकिन जवाब में ईरान ने सफारतकारी का एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईरान ने अमेरिका को पेशकश की है कि अगर वो पाबंदियां हटा दे और एक बाइज्जत डील कर ले तो ईरान अमेरिकी कंपनियों को अपने तेल और गैस के खजानों में सरमायाकारी की खुली इजाजत देगा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका तेल और गैस की इस जबरदस्त पेशकश और अंदरूनी फौजी दबाव को मानते हुए
مذاکرات کی میز پر کوئی ڈیل یا پھر سمجھوتا کرتا ہے، یا پھر اگلے چند گھنٹوں میں ایران پر بمباری شروع کر کے دنیا کو ایک نئی جنگ کی آگ میں دھکیل دیتا ہے؟ آپ کی سوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کے دباؤ میں آ کر حملہ کرے گا یا سفارتکاری جیت جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔